अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड प्रेजेंट। तो कुक एंड प्रेजेंट आज आपके लिए लेकर आया है बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा जो कि विंटर्स में होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि ये गरम गरम हलवा आपको खूब पहुंचाएगा गर्मी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने मक्खंडी हलवे को। लेकिन हलवे को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जी, इस हलवे को बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले ली है सूजी आधा कप। इस हलवे की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर सूजी, घी और चीनी सेम रेशो में जाते हैं, तो इसलिए बनाना बहुत ही आसान है। और जबकि दूध को हम ले लेते हैं डबल क्वांटिटी में। तो जी, यहाँ पे हमने ले ली है सूजी जो कि हाफ कप है और हमने इसको एक पॉट में डाल देना है। और जी, इसके अंदर हमने ऐड करना है तकरीबन 1 कप दूध को। और जी, यहाँ हमने दूध इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके अंदर सूजी खूब अच्छे से फूल जाएगी। ये वाहिद हलवा है जिसके अंदर सूजी को पहले सोक करके बनाया जाता है, वरना अमूमन सूजी को भूना जाता है। तो जी, हमने यहाँ पे कर दिया है सोक। बहुत ही अच्छा होगा आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए भिगोएं, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है तो 20 मिनट्स आर इनफ। जब 20 मिनट के अंदर तकरीबन हमने अपनी शुगर को भी मेल्ट होने में टाइम देना है। इसको हम एक दफ़ा चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे और इसको रखेंगे साइड पे और हम स्टार्ट करेंगे अपना हलवा। तो जी, यहाँ पे एक अदद वोक के अंदर यानी कि कढ़ाई के अंदर हमने ले लिया है अपना घी जो कि मेल्ट हो चुका है। लेकिन अपने घी को भी ज़्यादा गर्म नहीं करना, तब पहले ही हमने इसके अंदर हाफ कप ही शुगर शामिल कर देनी है। हमने सूजी, चीनी और घी सेम क्वांटिटी में लेना है। अब जी, हमने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो हीट के ऊपर इस तरह से फैलाते हुए पकाना है कि चीनी मेल्ट हो जाए। यहाँ पर हम शुगर को जो भी कलर देंगे वही हमारे हलवे का कलर होगा। तो कैरेमल कलर का ये हलवा होता है। तो जी, हमने बहुत ही ध्यान से इसको हिलाते हुए मेल्ट करना है कि कैरेमल कलर भी आ जाए और चीनी जले भी ना। तो हमने इसको जलने से पहले इसके अंदर सूजी को शामिल कर देना है। अगर आप शुगर को मेल्ट करने के दौरान हिलाएंगे नहीं साइड से, तो ये साइड से बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगी और अभी सेंटर वाली शुगर मेल्ट नहीं हुई होगी। तो इस तरह से हमारा हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन सकेगा, क्योंकि जब हम सेंटर वाली शुगर को मेल्ट करेंगे तो इतनी देर में जो साइड से पहले ही कैरामलाइज्ड हो चुकी है वो जलने लगेगी। तो इसलिए बहुत एहतियात से स्पैचुला की मदद से आप साइड से अंदर मिक्स करते रहें। यहाँ पे देखिए, शुगर क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो गई है, ये जुड़ने लगी है, तो इसका मतलब ये मेल्ट होने की तरफ जा रही है। इस स्टेज पे आपने बहुत ही एहतियात से हालांकि इसको मेल्ट करना है, स्टोव को आहिस्ता रखना है ताकि ये बिल्कुल भी जले नहीं। देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि मेरा स्टोव कितना आहिस्ता है। तकरीबन ये लो हीट पे है, बहुत ही लो हीट पे, यानी कि दम वाली आंच पे। तो इसके ऊपर आपने इस स्टेज पे शुगर को मेल्ट करना है। देखिए, मेरी शुगर ऑलमोस्ट सारी मेल्ट हो चुकी है और मैं इसको ज़रा सा स्लाइटली और गोल्डन सा कलर दे रही हूँ, कैरेमल कलर। तो जी, ये हो गया है डन। अब जी, हमने ये मिक्सचर जो हमने दूध में सोक की थी सूजी, इसको हमने इसमें शामिल करना है। लेकिन इस बात का एहतियात रखें क्योंकि इसमें दूध है, इसमें बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगे, तो बहुत ही ध्यान से साइड पे होके इसमें शामिल करें। देखिए, चीनी ठंडा दूध होने की वजह से मिक्सचर ठंडा होने में चीनी किस तरह से इकट्ठे हो गई है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले तो जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं, घबराए बगैर आप इसको मिक्स करते जाए। जैसे जैसे शुगर मेल्ट होती जाएगी तो ये पिघल जाएगी। तो जी, तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने इसको इसी तरह भूनना है, मीडियम हीट पे। तेज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि मीडियम लो पे। जैसे जैसे शुगर मेल्ट होकर हलवे में शामिल होती जाएगी, इसका कलर भी तेज़ होता जाएगा। देखिए, जैसे वाइट सी आपको बीच में कहीं कहीं ये वाइट रोड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे तमाम हलवे का कलर एक सा हो जाएगा। खूब अच्छे से इस तरह आपने इसकी भुनाई करनी है। तो जी, यहाँ पे हलवे का कलर डार्क होना स्टार्ट हो गया है। हमने इसकी मुसलसल भुनाई करनी है। आर यू हैप्पी? तो जी, 15 से 20 मिनट हम इसको भूनेंगे। और सबसे ट्रैजिक सीन यही हो सकता है आपके साथ कि जब आप हलवा भून रहे हो तो आपका छोटा सा बेबी आके आपकी गोदी में चढ़ जाए। ना आप स्टोव ऑफ कर सकते हैं, ना ही बच्चे को इग्नोर कर सकते हैं। तो जी, ये देखिए कितना खूबसूरत सा हलवे का कलर आने लग गया है। बस अब थोड़ी ही देर के अंदर हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। इस भुनाई पे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं, तभी बहुत अच्छा सा मखंडी हलवा तैयार होता है।
ये हलवा दूसरे हलवे की तरह इसमें सूजी नरम नहीं होती। मैंने जो पहले कैरेमल तैयार किया है उसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी सी एक सख्ती सी होती है जो खाने में बहुत ही मज़े की लगती है, थोड़ी सी कैंडी टाइप। अगर आप हलवे को थोड़ा सा और ज़्यादा चूई सख्त बनाना चाहते हैं तो आप दूध की मिकदार को थोड़ा कम कर दीजिए। मक्खंडी हलवा चकवाल की बहुत ही मशहूर डिश है और अक्सर वहाँ पे शादियों के अंदर स्वीट डिश के तौर पे भी इसको पेश किया जाता है। तो जी शादियों पे पेश करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा बादाम और पिस्ते शामिल किए जाते हैं। तो आपको भी जौन सा ड्राई फ्रूट हो आपकी पसंद का वो इसमें शामिल करें और इन्जॉय करें। और जल्दी से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भून रही हूँ हलवा और आपके पास बहुत सा टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ज़ैनब भी यही चाहती हैं इसलिए रो रही हैं। तो जी इस स्टेज के ऊपर हमारा मक्खंडी हलवा हो चुका है तैयार। तो हम स्टोव को ऑफ कर देंगे और हम इसको गार्निश करेंगे बादाम के साथ। तो जी मिलते हैं गार्निश करने के बाद। इस स्टेज पे अगर आपको ये एक्सेस ऑयल नहीं चाहिए, देखें घी जो साइड्स पे निकल आया इसको अलग कर लें और हलवे को डिश आउट कर लें। तो जी अब हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। तो यहाँ हमने अपने हलवे को डिश आउट कर लिया है। तो जी अगर आपने कलेक्टिवली सर्व करना है तो इस तरह से आप मक्खंडी हलवे को डिश आउट करें और सर्व करें कि जी अच्छे से स्पून के साथ। और अगर आप चाह रहे हैं इंडिविजुअल सर्विंग के लिए तो खूब ज़बरदस्त सी प्लेटिंग करें कुछ इस तरह से। तो जी यहाँ हमने अपने मक्खंडी हलवे को सर्व किया है सिंगल सर्विंग में। तो जी इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत डाले और आपकी दुआओं से हमारे रिस्क में भी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। प्रेस द बेल आइकन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।